दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को हमने काफ़ी ठीक तेजी देखी है। जबकि बाजार में गिरावट का माहौल था और इसके पीछे कुछ बड़े रीज़न है। रेलवे के शेयरों में फिर से पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। गवर्नमेंट इस समय रेलवे सेक्टर के लिए बहुत सारी नई नई स्कीमें लॉन्च कर रही है, बहुत सारा पैसा खर्च कर रही है। अब आप देख ही सकते हो कि जहाँ पे भी रेलवे नहीं पहुंची है वहाँ पे रेलवे को पहुंचाने का सरकार काम कर रही है। नई नई वंदे भारत ट्रेन शुरू की जा रही है। यहाँ पर भी नई 4 नई वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की गई है और अब वंदे भारत स्लीपर भी आने जा रही है। ऐसे में आप समझ ही सकते हो कि नए जो जिससे फ्रेट कॉरिडोर वगैरह बन रहे, तो आईआरएफसी का कामकाज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और आईआरएफसी ने अपना पोर्टफोलियो भी अब डाइवर्सिफाई कर लिया है। कंपनी पावर सेक्टर में भी फंड प्रोवाइड कर रही है। ऐसे में क्या उम्मीदें जानेंगे। साथ में हम रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें, यहाँ पे भी बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। कंपनी को लगातार ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं और कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल को लेकर भी जानकारी है। कंपनी की मीटिंग को लेकर आगे क्वार्टर टू को क्या संभावना बनेगी उसको जानेंगे और क्या आने वाले समय स्टॉक बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार की बात तो 121 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.212% की तेजी देखने को मिली। बाजार में गिरावट का माहौल था, उसके बावजूद भी आईआरएफसी ने पॉजिटिव क्लोजिंग देके ये साबित किया कि यहाँ से खरीदारी देखने को मिल रही है। कुछ फंड हाउस ने खरीदारी शुरू कर दी। अब आईआरएफसी के लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें तो काफ़ी बेहतर रहा है। वैसे पिछले 1 साल में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है, 21.14% के आसपास की गिरावट हुई है और साल भर में वैसे भी देखें तो स्टॉक ऊपर के लेवल से नीचे आया है। जो भी लॉन्ग टर्म अच्छे प्रॉफिट देने वाले थे तो साल भर से कमजोरी है और ये आप देख सकते हो कि इस स्टॉक ने इससे पहले बहुत बेहतर किया है। पिछले 2 साल के हिसाब से 66% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि 3 ईयर के हिसाब से 391% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। काफ़ी बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है और 4 ईयर के हिसाब से भी इसने 377% के आसपास का अच्छा खासा रिटर्न दिया है। 5 ईयर के हिसाब से तो इसने 389% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया। ओवरऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इसमें फ़ायदा हुआ ही है। हाँ, ये है कि जिसने साल भर पहले निवेश किया उसको फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टॉक 229 के आसपास पहुंच गया था। वहां से अब देखें तो 121 के आसपास है। आप समझ ही सकते हो करीब 100 रुपये से नीचे स्टॉक इस समय मिल रहा है। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड देती है और जितने पीएसयू स्टॉक है वो डिविडेंड से लोगों को मालामाल करते हैं। तो ऐसे में आईआरएफसी के लिए आने वाला समय काफ़ी बेहतर हो सकता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेलवे के शेयरों में काफ़ी बड़ी हमने गिरावट देखी है, चाहे वो रेल विकास निगम लिमिटेड हो या फिर इरकॉन इंटरनेशनल हो, आईआरएफसी लिमिटेड हो या फिर आईआरसीटीसी हो। इन शेयरों में लगभग 18 से लेकर 36% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। अपने 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे आ गए। ज़्यादा करके अगर आप देखें तो आरवीएनएल का जो शेयर है वो तो आधी कीमत पे आ गया अपने ऊपरी प्राइस से, जो 647 के आसपास था। तो आप समझ सकते हो कि ये गिरावट जो है अब यहाँ से कुछ पॉजिटिव सिग्नल दिखाने लगी। तो आप देखें तो पिछले 1 साल में रेलवे के शेयरों ने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। इसके पीछे वजह रही कि एक तो पहले ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दौड़ चुके थे और दूसरा बजट ने, आप देखिए बजट में भी इस बार कोई बदलाव नहीं हुआ और जो अर्निंग्स थे उन्होंने डिसअपॉइंट में किया है। अब देखिए उसकी वजह से भी अर्निंग उतने बेहतर नहीं रहे। तो लास्ट बजट में देख सकते हो कि वही रखा गया 2.55 लाख करोड़ के आसपास, जिससे भी थोड़ी-सी मायूसी हुई। तो ये सारे रीज़न है जिससे साल भर में इन रेलवे के शेयरों ने कोई बेहतर प्रदर्शन नहीं किया। अब रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें, ये अपने ऊपरी प्राइस से यानी 52 वीक की हाई से 36% गिर चुका है। अब आप देखें तो ये 1 फरवरी 2025 को इसने 501 का हाई बनाया था। वैसे तो आप देखें इसका जो ऑल टाइम हाई बना वो 647 के आसपास है। तो ये देख सकते हो कि इस समय जो मार्केट कैप अगर आप देखें इसका, कंपनी का आरवीएनएल का 66,553 करोड़ के आसपास है और 1 ईयर का बेटा इसका 1.7 के पास है। तो ये साबित करता है कि स्टॉक के अंदर हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। आरवीएनएल के यहाँ पे आरएसआई की बात करें, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात कर ले तो 38 के आसपास रहा है, जो ये सिग्नल दे रहा है कि ये स्टॉक ना तो ओवरबॉट जोन में है, न ही ओवरसोल्ड जोन में है। तो ये स्टॉक इस समय देखिए 5 डे, 10 डे, 20 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है।
तो काफ़ी वीक रहा है, लेकिन अब आने वाले समय उम्मीद यहाँ पे है कि ये स्टॉक फिर बेहतर करेगा। अब अगर हम बात करें आईआरएफसी की, तो अपने 52 वीक हाई से 28% गिर चुका है। तो देखो कि दिसंबर 12 2024 को इसने 166 का हाई बनाया था, और आप देखो कि 229 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो स्टॉक वहाँ से काफ़ी नीचे गिरा है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका मार्केट कैप 1.57 लाख करोड़ के आसपास, जो इसको एक बड़ी लार्ज कैप कंपनी बनाता है। और यहाँ पे इसका 1 ईयर का जो बेटा है 1.4 के आसपास है, जो ये साबित करता है कि स्टॉक में हमने हाई वॉलेटिलिटी देखी है। स्टॉक फिलहाल आप देखें तो 5 डे, 10 डे, 20 डे, 50, 100 और 200 मूविंग एवरेज से नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, तो प्रमोटर की होल्डिंग 86.4% के आसपास है, जो अनचेंज है। इसको 75% पे लाना होगा, यानी ओएफएस लाया जाएगा। ओएफएस के माध्यम से जो होल्डिंग है उसको 75% के आसपास लाना होगा, जो सेबी के रूल्स के तहत जरूरी है। और तो आने वाले समय ओएफएस आ सकता है आईआरएफसी में। फिलहाल एफआई की तरफ से होल्डिंग बढ़ाएगी। आप देखिए जून 2025 में 0.9% की होल्डिंग थी, जो 1% हुई है। एफआई ने इस गिरावट का फायदा उठा के अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। डीआई की होल्डिंग अनचेंज है 1.5% के आसपास, जो अभी भी 1.5% है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी अनचेंज है, 11.2% ही, जो अभी भी है। तो एफआई ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। बाकी ओवरऑल अगर आप देखें तो होल्डिंग में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। अब चलते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। 318 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.36% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली। वैसे स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। आप ये क्लियरली देख सकते हो कि 647 का इसने हाई बनाया हुआ है। स्टॉक फिलहाल 318 के आसपास है, यानी आधी कीमत पे, और लगातार कामकाज बढ़ रहा है। तो अब यहाँ से उम्मीद काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी की अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल होने जा रही है 12 नवंबर 2025 को। तो इसकी जानकारी दी गई है। ये शाम को 4 बजे शुरू होगी अर्निंग कॉल, जिसमें कंपनी अपने रिजल्ट को डिस्कस करेगी अपने इन्वेस्टर के साथ में। कॉन्फ्रेंस कॉल के दरमियान आप देख सकते हो कि सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे मैनेजमेंट की तरफ से। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैनेजमेंट की तरफ से एमसी जैन, जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी के, वो हाजिर होंगे। अनुपम बैन, जो डायरेक्टर है कंपनी के। इसके अलावा एमपी सिंह, जो डायरेक्टर ऑपरेशनल है, और अभिषेक कुमार, जो डायरेक्टर फाइनेंस है, वो भी हाजिर होंगे। इसके अलावा चंदन कुमार वर्मा, जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, वो भी यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस कॉल में अपना रोल प्ले करेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी की जो भी भावी संभावना है, आगे के फ्यूचर पर, उसको डिस्कस किया जाएगा। तो आप भी इसकी जानकारी ले सकते हो, जो एक्सचेंज पर दी जाएगी। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, रेल विकास निगम लिमिटेड को देख सकते हो कि 6 नवंबर यानी गुरुवार को उन्होंने बताया कि सेंट्रल रेलवे की तरफ से उनको 272 करोड़ का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है, जो इन्होंने सबसे लोएस्ट बिडर के तौर पे प्राप्त किया है। तो ये जो ऑर्डर है, आप देखिए इसमें सोलापुर सेक्शन में ट्रैक्शन सिस्टम से जुड़े काम के लिए इनको मिला है। ये ट्रैक्शन सब स्टेशन, सेक्शन पॉइंट एसपी और सब सेक्शन पॉइंट एसएसपी, डिजाइन, सप्लाइंग और टेस्टिंग का पूरा कामकाज मिला है, जो 24 महीनों में कंपनी को कंप्लीट करके देना होगा। तो लगातार कंपनी का ऑर्डर बुक मजबूत हो रही है, हर 2 दिन के बाद कंपनी को ऑर्डर प्राप्त कर रही है। तो यहाँ पे आर्यन एक्सचेंज को बताया कि कंपनी के प्रमोटर का सेंट्रल रेलवे में कोई हित नहीं है। ये ऑर्डर किसी तरह का रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है। अक्टूबर में भी कंपनी को 165 करोड़ का एक ऑर्डर प्राप्त हुआ है। तो लगातार कंपनी को अच्छे ऑर्डर प्राप्त। आरवीएल के बिजनेस की बात करो, कंपनी आप देखो कि रेलवे इंफ्रा के लिए हर तरह के प्रोजेक्ट करती है, जिसमें रेलवे के ट्रैक वगैरह को अपग्रेड करने का काम, नई रेलवे बिछाने का काम करती है, पुरानी लाइन को, जो सिंगल लाइन उसको डबल करने का काम, इलेक्ट्रिफिकेशन, ब्रिज के निर्माण का काम, सिग्नलिंग का काम, स्टेशन रीडेवलपमेंट का काम, मेट्रो प्रोजेक्ट, और यहाँ तक कि वंदे भारत का निर्माण भी करी स्लीपर। तो कंपनी का पोर्टफोलियो मजबूत है, और आने वाले समय उम्मीद है कि आरवीएनएल बेहतर कर पाए। एक जो बड़ी गुड न्यूज और निकल के आते हैं, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 4 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दे दी है। तो लगातार अब वंदे भारत ट्रेन शुरू हो रही है। आप देख सकते हो कि हाई स्पीड वंदे भारत और काफ़ी पसंद लोगों को आ रही है, हर तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस बनाई जा रही है। तो इस वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो ये देख सकते हो कि ये अलग अलग रूट के लिए इन्होंने शुरू की, जिसमें आप देखें तो ये बनारस खजुराहो के रूट पे एक ट्रेन होगी, एक लखनऊ और सहारनपुर के लिए वंदे भारत ट्रेन होगी, एक फिरोजपुर दिल्ली के बीच में ट्रेन है, तो एक अर्नाकुलम बेंगलोर के लिए ट्रेन होगी। तो ये देख सकते हो कि ये आने वाले समय तेजी से और कामकाज बढ़ेगा, और बहुत सारी नई वंदे भारत शुरू की जाएगी। तो एक तरह से ये आने वाला जो समय है वो काफ़ी शानदार होने वाला। रेलवे शेयर में अब फिर से तेजी का दौर शुरू हो सकता है। ऐसे में दोनों ही स्टॉक कमाल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स,
कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।